हे गाइस, तो खाना वाना खा लिया, सब कुछ हो गया। बस अब हम आ गए हैं चिट चैट करने, आपके सवाल और मेरे जवाब। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूँगी वो आता है हमारी पूजा का, जो रोज मुझसे पूछती है, दीदी आप कैसे हो, हाउ आर यू दीदी दी, आप कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूजा, आप तो रोज मुझे देखते हो व्लॉग्स में, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप सबका प्यार है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि रोज कोई तो मुझसे पूछता है कि कैसे हो आप, वरना हम एवरी डे जिन लोगों के संग रहते हैं उनसे हम ये पूछना ही भूल जाते हैं कि कैसे हो आप। कितना अच्छा हो ना अगर हम रोज सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करने के बाद तुरंत पूछे कैसे हो आप। मतलब हो सकता है रात भर में कोई टेंशन रही हो या पूरा दिन कुछ टेंशन में बीता हो, हमने अपने परिवार वालों को बताया नहीं, लेकिन अगर कोई ये पूछ लेता कि कैसे हो आप, सब ठीक है, तो कितना अच्छा होता ना, शायद तो कोई जवाब निकल के आता। मैं बहुत ठीक हूँ पूजा, थैंक यू सो मच एवरी डे मुझसे ये पूछने के लिए। मैं बहुत अच्छी हूँ, होप आप सब भी अच्छे होंगे। दूसरा क्वेश्चन, जब भी मैं बेडरूम मेकओवर की बात नहीं करूँ, जब भी मैं इस बेडरूम को दिखाती हूँ और यहाँ पे राधा कृष्ण जी दिखा देती हूँ, तो एक सवाल जरूर आता है कि राधा कृष्ण जी को मंदिर में रखो, यहाँ नहीं रखना चाहिए, राधा कृष्ण जी बेडरूम में क्या कर रहे हैं। रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था मेरे पास 2 दिन पहले ही, जिन्होंने बेडरूम मेकओवर देखा होगा तो उन्होंने लिखा था कि बेडरूम में राधा कृष्ण जी नहीं रखते, ऐसा मैंने सुना है। तो हमने सिर्फ सुना है, तो ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ सुना है, किसी ने कभी बेडरूम में राधा कृष्ण जी को रख के देखा है कि हुआ क्या था आखिर में जो नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, आप सब सोचते होंगे कि भगवान जी है और बेडरूम में क्यों, क्यों बेडरूम में ऐसा क्या हो रहा है जो बेडरूम में भगवान जी नहीं हो सकते। आपको पता है ना कि हमारे खुद के अंदर हम हैं कौन, हम ईश्वर का ही अंश हैं। हम सब उस परम पिता परमात्मा की ज्योति में से निकले हुए छोटे छोटे से आप समझ लो रोशनी की वो बूंदें हैं जो धरती पे आई हैं। अगर आपको इतनी डिटेल जाननी है तो पहले सबसे पहले आपको ये सर्च करना चाहिए कि मनुष्य है कौन, फिर ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो देखो, अगर मैं यहाँ से इनको हटा भी दूँ तो जहन में भगवान जी हैं, अंदर मन में भगवान जी हैं, विचारों में भगवान जी हैं, तो उनको कैसे हटाएंगे। तो वो तो साक्षात मूर्ति रूप में यहाँ विराजमान है। एंड बिलीव मी, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो कि जो हमें उनसे छुप कर करना पड़े। ये एक जो गृहस्थी होती है, गृहस्थी को बढ़ाने के लिए भगवान ने जो गृहस्थ जीवन है वो बनाया है, वो ईश्वर ने ही बनाया, आपने और मैंने नहीं बनाया, वो ईश्वर के टाइम से चला आ रहा है, ईश्वर ने इसकी परमिशन दी है। तो आप खुद जिस काम को गलत समझते हो तो उसको करना कितनी बड़ी गलत बात है ना। तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है, बिलीव मी, मुझे अंदर से कभी ऐसी गिल्ट फील नहीं हुई कि हाँ मेरे भगवान जी हैं। तो और दूसरी बात, राधा कृष्ण जी प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। आप वीडियो में डाल को आप सर्च कर लो, मैंने बिलीव मी इससे पहले कभी कुछ सर्च नहीं किया था इस बारे में, ना मुझे पता था कि इनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बस मेरा मन था कि राधा कृष्ण जी मेरे सिरहाने विराजमान रहें। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि जब मैं यहाँ सर रख के लेटती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है। मैं कितनी ही बातें करती हूँ उन लोगों से, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेकअप करती हूँ ना यहाँ पे बैठ के, मेकअप से भी कुछ याद आया वो भी बताती हूँ। तो भी मैं मतलब दिन में आप ना चाहते हुए भी कई बार ईश्वर से जुड़ जाते हो। तो इसलिए इस सवाल का सच बताऊं तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ईश्वर हर जगह मौजूद है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने घर में एक कोने में मंदिर बनाया बस भगवान तो वही है, बाकी आप पूरे घर में कुछ भी करते रहो भगवान को नहीं दिख रहा। भगवान को सब कुछ दिख रहा है। अपने मन से ये बात हटा दो, ये भेड़ चाल चलना छोड़ दो कि लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा, लोगों को कहने दो, आपके अंदर क्या चलता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक यहाँ से गिल्ट फील नहीं होगी तब तक मैं नहीं मानूंगी कि लोग क्या कहते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात, भगवान आपके अंदर ही विराजमान हैं, आप 24 घंटे उनसे जुड़े रहते हो, आप बात करते हो, उन्हें हटा दो फिर बेडरूम की क्या बात करो। उन्हें नहीं हटा सकते तो मैं बेडरूम से क्या हटाऊँ। इसलिए राधा कृष्ण जी यहाँ विराजमान है। दूसरा सवाल, राधिका ने मुझसे पूछा था, दीदी अपना मेकअप कलेक्शन दिखाना, मेकअप आप कहाँ रखते हो, किसे ऐसे रखती हूँ। देखो मेकअप, ये लॉन्ड्री वाला जो बैग आया था ना उसमें से, ये अमेजोन का, तो कुछ नहीं, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना मुझे कुछ भी जमा नहीं करना पड़ता। अब तो पिछले 1 साल से इसी में रखा हुआ है। मैं दिल्ली जाती हूँ ना, इसको उठाती हूँ, इसको अटैची में डाल देती हूँ, जैसे टूर वगैरह पे कहीं जाते हैं तो इसको डाल दिया। इसमें सब कुछ है, काजल, बिंदी, लिपस्टिक, और आपको भी पता है कि यही सब चीज़ें लगाती हूँ। तो ये देखो ऐसे ठूस के रखती हूँ, ये मेरी बिंदी है सारी की सारी।
बहुत सारी बिंदियाँ ये। और इस बार नीलम ने मुझे बताया था कि दीदी शिल्पा की बिंदी बहुत अच्छी होती, तो मैंने बहुत सारी शिल्पा की बिंदियाँ खरीद ली मेहरून और रेड कलर में, और ये कुछ कलरफुल भी हैं, तो बिंदी बहुत सारी है। ये देखो, एक मेरा, ये आपको पता ही है लोटस का वो है फेस सनस्क्रीन, और ये मेरा बादाम ऑयल, और ये मेरा सिंदूर, और देखो बिंदी ज़्यादा मिलेगी, और ये मेरा मिरर। तो ये देखो मतलब एकदम, ये मेरी लिपस्टिक, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ तो पार्थू को नेज़ल ब्लॉक हो जाती है, जैसे सोने पे कभी ठंडा होता है, तो ये भी मैं ज़रूर रखती हूँ इसी पे, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ये बादाम ख़त्म हो गया है क्योंकि मैं पार्थू को सिर पे लगा देती थी। वन मोर नेज़ल ड्रॉप, ये मेरा आईब्रो, ये मेरे क्या कहते हैं उसको बाद में लगाने वाला, ये वन मोर लिपस्टिक, लाइनर, काजल, वन मोर काजल, थोड़ी सी और बिंदी, और एक और लिपस्टिक। तो जितनी मेरे पास लिपस्टिक हैं वो सब यही है, एक दो पर्स में रखी हुई हैं, क्लचर, और दिखाती हूँ आपको एक और यूनिक सी चीज़, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ ना तो मुझे ऐसे ये बर्ड्स ज़रूर चाहिए होते हैं, कभी कान में कुछ घुस जाए कभी, तो आप क्या करोगे एकदम से, तो इसलिए मुझे रखना पड़ता है। और एक मैं रखती हूँ सिंदूर लगाने के लिए, इसी से मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो ये मेरा पूरा बैग ऑलमोस्ट खाली हो गया है, और इसमें एक दो इयररिंग्स और ये बिंदी, और अब सिर्फ सिक्के हैं, तो कुछ भी नहीं है। यही है मेरा मेकअप बॉक्स, इससे ज़्यादा मेकअप मैं करती ही नहीं हूँ, आप सबको पता है, ना कोई फाउंडेशन, ना कोई कुछ, ना कुछ, मैं कुछ भी नहीं लगाती गाइस। यही मेरी जो मेकअप है यही है, काजल, बिंदी, लिपस्टिक, और कुछ नहीं, बादाम का तेल। तो ये है मेरा अरेंजमेंट, इसको बस ऐसे पूछ दिया। हाँ, कभी जाते हैं तो कंगी मैं बाहर इसलिए रखती हूँ, पार्थू को चाहिए होता है ना वो सब। और ये हम पहले वाले घर में थे ना, वहाँ पे 2 अनूप क्रीम लाए थे, जॉयस क्रीम, और ये देखो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, तो ये हाथ पैरों में लगा लेते हैं। जैसे मैं तो ये भी नहीं लगाती, ये मैं पार्थू के कभी कभी लगा देती हूँ, और मैं नहीं लगाती इसे। तो यही है मेरा मेकअप अरेंजमेंट। तो एक और क्वेश्चन आया था कि बीज आर्ट इंडोर प्लांट्स के बारे में आपने पूछा था कि हमारे इंडोर प्लांट में छोटे छोटे से वाइट कीड़े लग जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं वो, तो उसके लिए कुछ। तो सच्ची बताऊं तो अभी तक मुझे ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि मेरे प्लांट्स में, इंडोर प्लांट्स में स्पेशली, कोई कीड़ा लग रहा हो। तो जब मैं मम्मी के घर में थी ना, तो मम्मी के एक पौधे में मैंने ऐसा देखा है जो अक्सर लग जाता है, वो है गुड़हल का फूल, जिसमें इस तरह के वाइट कीड़े लग जाते थे। और साथ में ही अगर आप देखोगे तो उसमें चींटियाँ भी आती रहती हैं, है ना। तो मम्मी ने भी बहुत यूट्यूब पे सर्च किया था, बहुत से लोगों ने बोला सिरके का पानी डालो, किसी ने कहा साबुन वाला पानी डालो, किसी ने ऐसे मिश्रण बना के डालने के लिए नीम का ऑयल, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो अपनी तरफ से सब उपाय करें, लेकिन वो कीड़े नहीं जाते हैं गाइस, ये भी जिन्होंने उपाय किए उन्हें पता होगा। तो वो कैसे जाते हैं, वो अपने आप जाते हैं, बिलीव मी। तो वो मुझे कैसे पता चला, मुझे इस तरह से पता चला कि मैं भी एक वीडियो देख रही थी जिसमें कोई बता रहा था कि उन सफ़ेद कीड़ों को खाने के लिए चींटियाँ आ जाती है। मतलब कुदरत है ना, अपने आप एक जीव को मारने के लिए दूसरा जीव बनाती है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक टाइम पीरियड में ही लगता है आई थिंक, तो फिर बीच में ठीक भी हो जाता है। तो वो वाइट वाले जो कीड़े हैं उनको चींटियाँ खा जाती है, और अगर नहीं खाती तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उनको हटाओ, वो नहीं जाएंगे। बेटर क्या है, आप कटिंग कर दो पौधों की, क्योंकि उस दौरान फूल नहीं दे रहा होता है पेड़, तो आप छोटी छोटी कटिंग कर दो। और पौधों से रिलेटेड मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे सारे पौधे टचवुड इस टाइम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। उसका पहला रीज़न मैं बोलूँगी कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ ना, अपने आप जब मैं उठ के जाती हूँ तो मैं सबसे पहले लाइटें खोलती हूँ। अगर आपने नोट किया हो तो मैं उस कमरे की लाइट खोलती हूँ, पीली वाली लाइट जलाती हूँ, एकदम वाइट वाली लाइट नहीं जलाती, कि मुझे ऐसा लगता है उनको धीरे धीरे से रोशनी, हल्की रोशनी मिले। तो क्योंकि मैं उनकी केयर करती हूँ, शायद इसलिए मैं उनके लिए सोच पा रही हूँ। ये मैं पर्सनल वो एक बता रही हूँ आपको कि मैं हल्की लाइट जलाती हूँ, जैसे सूर्य की मध्यम रोशनी उनको मिल रही है। फिर मैं खिड़की खोल देती हूँ कि ताज़ा ताज़ा हवा उनको आए। दूसरी बात, मैं वीकली उनको धूप देती हूँ। अगर आप देखोगे तो अब ये जो वहाँ रहता है गैलरी में, इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है, और जो यहाँ रहता है उसको मैंने वहाँ रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह से हर एक पौधे का नंबर लगता है। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको टाइम टू टाइम मैं धूप और हवा देती रहूँ, क्योंकि अगर मैं एक कोने में उनको रखा छोड़ दूँगी ना तो वो मरने लगेंगे। धूप और पानी के बिना कोई पौधा नहीं चलता गाइस, चाहे आप कितना ही इंडोर बोल लो, लेकिन वंस इन अ वीक आपको उनको धूप देनी ही पड़ेगी, उनको धूप में रखना ही पड़ेगा, गुड़ाई करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही कोई पौधा बहुत ज़्यादा
बड़ा होके सुस्त होने लगता है ना, तो आप उसकी बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग कर दो। लगता है दिल पे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं इतना बड़ा पौधा हो गया कैसे काट देंगे, नहीं कटिंग करनी पड़ती है, बिल्कुल छोटा छोटा कट कर दो, एकदम जड़ के ऊपर से 2 इंच छोड़ के बस कटिंग कर दो, चाहे कितने बड़ा पौधा, फिर आप देखना वो नीचे से खिलना शुरू होता है। मैं दिखाती हूँ। तो ये जो छोटे छोटे पौधे आप देख रहे हो ना, जो ये गुलाब आप देख रहे हो, इस गुलाब के नीचे ये जो छोटे छोटे गुलाब देख रहे हो, ये और कोई गुलाब है, लेकिन मैंने इसको कटिंग कर दिया था। और लोग कहते हैं ना कि बरसात के टाइम कटिंग करनी चाहिए या नवंबर में, मैं तो इतना सोचती नहीं हूँ। मेरे को जब लगता है कि मेरे पौधे अनहेल्दी हो रहे हैं, जब इनमें बहुत ज़्यादा नीरसता आ जाती है, तो मैं इनको कटिंग करती हूँ, रेगुलर वाटरिंग इनके ऊपर डंडी से करती हूँ, फिर खाद वगैरह डालती हूँ। खाद बिल्कुल नॉर्मल कंपोस्ट खाद जो होती है वो, और जैसे बीच बीच में फ्रूट्स के छिलके वगैरह इनकी मिट्टी के नीचे दबा देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ, लेकिन केयर करती हूँ। मुझे पौधों का इतना नॉलेज नहीं है, बस मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे हैं घर पे, जैसे पार्थ का ध्यान रखना है वैसे ही इनका भी रखना है। और किसी ने पूछा था हाँ, और नूपुर प्रभाकर जी ने मुझसे पूछा था आपके पहले वाले प्लांट्स कहाँ गए। अरे मेरे पहले वाले प्लांट्स सभी लेके आई थी मैं, अगर आपने ब्लॉग में देखा होगा सबको लेके आई थी, सिर्फ एक को छोड़ा था मैंने, वो था अपराजिता, और उसको भी मेरे को मजबूरी में छोड़ना पड़ा था गाइस, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ग्रो कर गया था, उसने पूरी जाली पकड़ ली थी कि जब हम उसको निकालने लग रहे थे ना तो उसको कटिंग करनी पड़ती, और वो पूरा भरा पड़ा था। तो अनुप ने बोला कि एकदम इस घर को खाली भी मत करो, इसको यहीं छोड़ दो, ये तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और आज भी अपराजिता वहाँ लगा हुआ है, मैंने देखा हुआ है उस घर में, पूरे घर में बाहर से देखती हूँ ना कभी कभी, तो वो अपराजिता आज भी है। तो सिर्फ अपराजिता को मैंने छोड़ा था, बाकी सबको मैं लेके आ गई थी। ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो मैंने छोड़ा वहाँ पे, सब मेरे पास। तो वहाँ पे एक ही गैलरी थी ना, तो एक उसमें जितने पौधे थे वो सब मैं लेके आई थी, तो सब मेरे पास हैं। और सब बहुत बहुत पुराने हो गए हैं, मतलब 3-3 साल के हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार, और टाइमिंग भी कम है। निहाज एंड टी अबाउट पंच फोरन, मैंने ना ऐसे करके क्वेश्चन लिख लिए हैं जिसमें मैं फटाफट आपको आंसर दे दूँगी। एक सेकेंड। निहाज आंटी ने 5 फोरन के लिए पूछा था, तो निहाज आंटी 5 फोरन बनाना घर में बहुत ही आसान है। और आप क्या करना, जीरा लेना, राई लेना थोड़ा कम से, अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करके बताऊं तो अगर आप 10 चम्मच जीरा ले रहे हो तो 2 चम्मच राई बहुत है, और 1 चम्मच मेथी दाना बहुत है, और कलौंजी आप 8 चम्मच रख सकते हो। इस तरह से अगर आप 5 फोरन का मिश्रण बनाते हैं तो बस राई और जो मेथी दाना होता है, क्योंकि ये दोनों थोड़ा कड़वा करते हैं ना फ्लेवर में, इसलिए, और ये कम ही बहुत है। बाकी तो आप जीरा, सौंफ, कलौंजी ये ज़्यादा मात्रा में डाल दो चलता है। तो मैं कभी बनाऊंगी दोबारा तो दोबारा से शेयर करूँगी। नमी पटेल, पहले एक और अद्विक लाइफस्टाइल, तो उन्होंने ना मुझसे कहा था कि दीदी ये जो आपने पैसेज में, ये गैलरी में जो मेकओवर किया, ये वाला जो सीन है ना, वो यहाँ पे जो मैं 2 चेयर लगाती हूँ इसके ऊपर भी बहुत अच्छा लगता। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, सच बता रही हूँ कि पहले तो मैं इस रूम का ही मेकओवर नहीं करना चाहती थी बिल्कुल ही, लेकिन जैसे मैंने आप सबको बताया कि चलो मैंने सोचा कर देते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, भले ही टूटना है कोई बात नहीं, लेकिन कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वॉच भी मैं इस रूम के लिए लेके आई थी, क्योंकि ये बेडरूम बहुत छोटा है ना, तो इसमें अब ज़्यादा सामान लगा तो वो बहुत घिच-पिच हो रहा है। और बिलीव मी, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा सामानों से कुछ हो गया है, मतलब मेरे को ऐसा चाहिए कम से कम में मैं बहुत सुंदर रखूँ, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब अगर इस वॉल को मैं भर देती ना, तो ये कमरा बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड लगने लगता, बहुत घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा सामान देख के। जैसे ही यहाँ पे वॉच लगाई ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने जीतू भाई को बोला उतार दो, लगाना नहीं है इसको, कहीं रख दो बस, अभी नहीं। मतलब देखो सबकी अपनी पर्सनल भी एक पसंद होती है ना, आप किसी को बहुत भरा भरा घर अच्छा लगता है, किसी को थोड़ी सजावट अच्छी लगती है, किसी को बिल्कुल ही खाली अच्छा लगता है। तो मैं बीच वाली हूँ जिसको थोड़ी बहुत सजावट अच्छी लगती है। तो इसीलिए मेरे को चाहिए था कि थोड़ा रूम और बड़ा लगे, इसलिए एक वॉल खाली रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे ये 2 चेयर रहती है, तो अभी मैंने यहाँ लगा रखा है, इसीलिए उसको खाली रखना ज़रूरी था, तो इसलिए बस खाली रखा। एक क्वेश्चन आया था दिव्या करके, हाई तुम मूर्थल आई हो, और इनका जो मायका है आई थिंक सोनीपत है। तो मैंने ना क्वेश्चन की बस लाइन यहाँ लिखी है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊँगी, वो शायद स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे। तो हाँ, मैं मूर्थल आई हूँ, और अगर वो करनाल है या मूर्थल आई डोंट नो, लेकिन मैंने वहाँ के पराठे खाए थे, और स्पेशली प्रमोद, मैं, मम्मी, हम लोग गाड़ी करके, आप लोग को भी अगर याद होगा तो हवेली करके था कुछ, आई डोंट नो वो मूर्थल में है या करनाल और मूर्थल अलग अलग है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मूर्थल आई हूँ शायद तो, और मैंने वहाँ के पराठे भी खाए हैं। तो होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा।
राधिका ने मुझसे पूछा था, वैसे तो मैंने इसका आंसर दे दिया था कि आपके कितने ज्योतिर्लिंग पूरे हो चुके हैं। तो मेरे 6 ज्योतिर्लिंग आई थिंक हो चुके हैं और अनूप के 9 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। तो एक है भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकाल, सोमनाथ और घृणेश्वर, यही है ना आई थिंक, हाँ घृणेश्वर है शायद। तो मेरे और पार्टू के 6 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं और भगवान ने चाहा तो 12 भी हो जाएंगे, शिव जी की इच्छा। तो ये गाइस कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आई एम सॉरी, आज है ना आज तो मैंने ब्लॉग शूट किया है, कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो बस बहुत दिन पहले, यानी जब मम्मी लोग आने वाले थे उससे 2-3 दिन पहले मैंने ये ब्लॉग शूट करके रखा था। तो ये मैंने ना आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर, जितने भी क्वेश्चन मुझे मेरे दिमाग में आ रहे थे वो सब मैंने बना दिए थे। और अगर किसी का छूटा होगा तो कान पकड़ के सॉरी, इंटेंशनली नहीं किया। जो दिखे थे ढूंढ ढूंढ के सवाल, उन सब का रिप्लाई कर दिया था। जैसे कि मैंने कहा है कि आप लोगों के सवाल मैं सब जमा कर लूँगी और फिर मंथ में या हफ्ते में एक दिन उनके रिप्लाई किया करूँगी। चिड़िया को देख रहे हो कितना शोर मचा रही है। तो बस ये वाले क्वेश्चन मेरे माइंड में थे तो मैंने इनके रिप्लाई किया है। होप जिन्होंने भी सवाल किए थे उनको उनके आंसर मिल गए हों। और चलो बस इस ब्लॉग को यहीं, सॉरी ब्लॉग नहीं है, क्वेश्चन आंसर Q&A को यहीं पे समाप्त करते हुए इस वीडियो को भी आगे यहीं पे रोक देते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और कोई सवाल होगा तो मैं ज़रूर देखूँगी और फिर से जब Q&A बनाऊँगी ना तो मैं उसके रिप्लाई करूँगी। तो चलो बस इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहें आप सब, स्वस्थ रहें आप सब, ऐसी मैं कामना करती हूँ। लव ऑल मेरे सभी दोस्तों को, बाय बाय।